So we are doing the practical problems. The first problem, that is, you just have to give the area under curve. So what is y is equal to 4 minus x square? Can you tell me the graph of this? Suppose 4 को भूल जाओ, y is equal to minus x square होता तो ग्राफ क्या आता है इसका? Suppose it was y equal to minus x square या minus 4x, something like that. So what do you think the graph would be? पैराबोला, वो तो मेरे को भी पता है. समथिंग एल्स. पैराबोला में ऊपर नीचे आगे इधर इधर लेफ्ट राइट. व्हाट इज दैट? ट्राई टू ऑब्जर्व. एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट किया, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट देयर इज माइनस साइन. सो वेदर परफेक्ट, वेरी नाइस, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग. नाउ अभी ये केस में तो ऐसा था, बट नाउ दिस पैराबोला ये क्या है? इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 0, क्या मिल रहा है तुमको? If you put x equal to 0, what are you getting? Y is equal to 4. That means what? पैराबोला कहाँ से टर्न करेगा? समथिंग यहाँ पे 4 है, यहाँ से टर्न करेगा. डू यू एग्री? थोड़ा सा ग्राफ गंदा बना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलेगा. ओके. सो पहले मेरा पैराबोला यहाँ से था, बट दिस पैराबोला इज, दिस पॉइंट इज 4. ठीक है, ये हो गया. व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या चाहिए अपने को? नेक्स्ट ग्राफ क्या है? y equal to x minus 2. What do you know about this? Y equal to x minus 2. How to draw this? You require 2 points, na? Let us put x equal to 0. What will be y? Minus 2. So first point is 0 comma minus 2. Let us put x equal to, या y को 0 put करता हूँ मैं. y equal to 0 put किया तो x will be 2. So next point is 2 comma 0. Correct? 0 comma minus 2, 2 comma 0. So let us put in the equation. किधर है पहला? किधर आएगा? 0 comma minus 2. It will be somewhere here, na? And 2 comma 0 will be somewhere here. So graph will be this. Correct? Am I correct? Yes. No. नो यार. यस. अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. 0 comma minus 2 यहीं पे आएगा ना, एंड 2 comma 0 इज हियर. ठीक है. सो ये ग्राफ होगा. व्हाट इज एरिया अंडर कर्व? डू यू सी दिस? You see, you need to find the intersection point, this intersection point and this intersection point. And area under the curve, you already know, पहले upper curve आना चाहिए, फिर lower curve आना चाहिए. So what is your upper curve is 4 minus x square, and lower curve is your this guy. Correct? So can you find the intersection point? So graph was like this, na? This was my parabola, and your टूट भी शायद यहाँ से कट करके जाएगा, ऐसा जाएगा शायद. लेट अस फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट. तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? यू जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट. y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सब्सटीट्यूट करो इन द सेकेंड इक्वेशन. दैट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 2. सो इक्वेट कर दो. दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये 4 को उधर गया तो इट विल बी माइनस 6, ना? डू यू एग्री? सो व्हाट आर द वैल्यूज? एक्स स्क्वायर plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 0. So x common, x plus 3 minus 2 common, x plus 3 is equal to 0. Oh, this is not. So x is equal to minus 3 and x equal to 2. That is what he said. Correct? What happened to this? So what will be your limit? Which option is correct? -3 से लेके 2 तक
सो -3 से 2 तक कितने लोग हैं? 1 2 माइ, हाँ सब लोग हैं -3 से 2। एंड व्हाट इज योर अपर कर्व? 4 minus x square minus x plus 2, which option? 4 minus x square minus x, यहाँ पे +2 होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। आई थिंक देयर इज करेक्शन हियर। ये देखते हैं, ये होएगा क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं होएगा, ये तो नहीं यार, बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा ना। अरे क्या, क्योंकि ये +2 है तो 4 + 2 6 हो गया। सो -3 to 2 minus x square minus x plus 6, perfect, बी, ऑप्शन इज बी, करेक्ट। हाँ, इज दैट क्लियर? कैन यू डू द सेकेंड वन? इसमें तो लिमिट दिया है, बट फॉर्मूला डालना है बस। रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाउंड बाय रिवॉल्विंग, व्हाट इज द फॉर्मूला? Okay, just 1 second. So the formula is pi into integration a to b, and radius function का स्क्वायर है कि whether it is r dash, what is there, r square dx, यही है। यस, यही है क्या? ठीक है, नाउ शैल वी स्टार्ट। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी पाई ए टू बी, तुमको पता है ए टू बी क्या आएगा? 1 to 2 आएगा। एंड फर्स्ट के लिए क्या आएगा? एक्स क्यूब के लिए दिस विल बी, बड़ा कौन है? 8 बड़ा है कि एक्स क्यूब बड़ा है? योर वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 and 2 ना, सो एक्स क्यूब बड़ा है कि 8 बड़ा है? यस, 8 ना। सो सी, यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम। सपोज एक कर्व है, दो कर्व है यू आर हैविंग। सो पहले मैं क्या करूँगा, जो अपर कर्व है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट करूँगा, यू विल बी हैविंग द सॉलिड, इसका वॉल्यूम निकालना है। सो अपर कर्व विल बी 1 to 2 आर स्क्वायर, दैट इज आर क्या रहेगा वो केस में? 8, सो इट विल बी 8 स्क्वायर dx। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? पाई 1 to 2, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दिस विल बी एक्स क्यूब का स्क्वायर dx। सो व्हाट इज द आंसर? pi will be outside, this is 1 to 2, it will be 8 square minus x cube का स्क्वायर। इज देयर एनी ऑप्शन? ऐसा है क्या कोई? हाँ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, ये तो नहीं आएगा, पहला गया। हाँ, ये ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी, करेक्ट। डू यू एग्री? यस, यू वांटेड टू फाइंड सॉलिड जो भी फॉर्म हुआ बाय टू। हाँ, 2 पाई, द फॉर्मूला इज 2 पाई है क्या? फॉर्मूले में पाई है ना, सो हर एक ऑप्शन में 2 पाई क्यों दिया है फिर? आई थिंक आइदर फॉर्मूला या कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है।
या शायद यहाँ पे हर जगह पाए होना चाहिए था मे बी। आई थिंक वही इशू रहेगा। दिस पार्ट इज करेक्ट, यहाँ पे 2 चाहिए। सो आई थिंक दैट ओके विल जस्ट कंफर्म एंड पुट दैट कि क्या आएगा। मे बी आई थिंक देर इज सम करेक्शन, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, या इन योर ओरिजिनल फॉर्मूला वी हैव टू कंफर्म दैट 2 पाई है कि पाई है। ओके व्हाट नेक्स्ट। ये तो सिंपल है ना, यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड यू विल गेट दैट। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय sin 2x एंड cos 2x इन दिस इंटरवल, वो तो और सिंपल है। यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड एरिया अंडर द कर्व निकालना है। यू नीड टू सी अपर कर्व क्या है, लोअर कर्व क्या है। किया है क्या किसी ने? अरे जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो कर लिया करो। यस सी एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द आंसर्स, नहीं तो दैट वोंट बी अ फेयर वर्क। बोलो। हेलो। दीज आर, तो ये तो फॉर्मूला ही है ना। या यू सी दैट यहाँ पे फॉर्मूला दिया भी है ये वाला। इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा सेवेंथ वाले में? तो यहाँ पे सब में 2 नहीं रहना चाहिए एक्चुअली, गलती से आया होगा वो। डू यू सी विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या आएगा एनीवन? ए, ऑप्शन ए। गुड। या ठीक है। इसमें भी ये देखो ऊपर वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना। विच ऑप्शन? ए। एंड इसमें जस्ट पुट करना है फंक्शन एंड सॉल्व करना है। शू डू दैट। 0 to 1 है, रिवॉल्विंग वाला है ये। ये इसमें कुछ एरर है ना, ये ओमिट कर दो, स्किप करो। सम एरर इन दैट। बोलो एनीथिंग एल्स। थर्ड वाला ओके। लेट अस सी द बेस ऑफ अ सॉलिड इज द रीजन इन द फर्स्ट, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, सो आई विल क्लियर दिस। The base of solid is the region in the first quadrant bounded by line x equal to minus 2y plus 6. So x equal to minus 2y plus 6. If you put y equal to 0, then what is x? 6. So this is 6 comma 0. And if you put x equal to 0, then what is y? Yes, 3 no? What are the points?
and here it is 6 comma 0. Hmm. Okay, and what about the next? And the coordinate axis, मतलब ग्राफ क्या आया, ये आया ना, correct? What is the volume of solid if every cross section perpendicular to y axis is a square? बोलो, what do you know by that? So you are having a triangle type figure. What is the question they are asking? What is the volume of solid if every cross section perpendicular to y axis is a square? You want to find a solid such that every cross section perpendicular to y axis. Can you visualize a figure something like that, such जिसमें base तुम्हारा क्या है, it is a triangular, and if you take any cross section it is a square. Yes, can you visualize that? This is your base of a solid. आई थिंक क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला दिया था कि नहीं मैंने, स्लाइसिंग. यस. आई थिंक स्लाइसिंग का फॉर्मूला दिया था कि नहीं, क्रॉस सेक्शन. थिंक ऑन दैट डे स्लाइसिंग का ही फॉर्मूला मिसिंग था. बी आई शुड हैव गिवन दैट, बिकॉज उसमें यही यूज होने वाला है वो. Okay, then I will send the solution of this to you in the WhatsApp. I will send it. ठीक है. I will send it. Just remind me. Question number 3 ना. Okay. I will send the solution. बाकी 4 5 6 एंड आई थिंक स्लाइसिंग का एक्चुअली मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं, और ये उस दिन शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था ये फॉर्मूला स्लाइसिंग का. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. 4 तो सिंपल है ना. कैन यू डू दैट, या किसी ने किया है क्या फोर्थ वन? हेलो. हेलो.
हेलो। See, if you don't want to answer or anything, I should not waste my time or else any other's time. Hmm. So I think that much MCQ is sufficient to that is. Hmm. Yeah. 4, 5. You just solve that question number 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. You can leave that. Yes. I'll send the solution of third one, and up to 8 is okay. I think you may get that. बाकी सब हो गया. You just have to solve the fourth one. Is there anyone who is having problem in fourth question और समझा नहीं कैसे करना है या ऐसा कुछ? Is there anyone? Okay, so if nobody is answering that means all of you are able to solve, then that is okay. That's good. ठीक है. Okay. 1.3 seventh question. Yes. बोलो. What is the issue? Okay. So the question is, let f from a to be the continuous function, and f of x is positive for all x belong to this, and you are having capital F of x is इंटीग्रेशन e to x f of x dx. ठीक है. सो क्या बोल रहे हैं? सिंस इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, सो जो मेरा f of x आएगा वो डिफरेंशियल है. कैन यू डिफरेंशिएट दिस? व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? f dash of x. Do you see what will be the derivative? F of x minus and 0. It will be f of x, correct? And you know something about f of x. F of x is positive. That means your f dash of x is positive. Yes. So if your f dash of x is positive, then function is increasing, na? That is f of x is increasing. Option B. Yeah. Anything else? इसी में का. Okay. So let f be a continuous function such that 0 to x f of t dt, that is same as x to 1 f of t dt for all x belong to 0 to 1. Then what can you say about the function? Whether function is odd function f of x equal to f of 1 minus x, और यहाँ बोलो कैसे करें, क्या करें? नहीं, व्हाट इज योर थिंकिंग? मतलब क्या सोचा इस पे? डिड यू गेट दैट? सी, इंटीग्रेशन e to b
f of x dx, that is also same as integration e to b f of e plus b minus x dx. Do you agree? ठीक है. So can you use this here, that is this guy x21, this will be again same as f of 1 plus x minus t dt. Actually, yeah, 1 plus x minus t dt. Yeah, better है you just differentiate. Your easy है, you do not make it. If you differentiate both the side, what will be the derivative of this? It will be your f of x, correct? And what about this? It will be f of 1 into 1 का derivative गया तो 0 and minus f of x again. Do you agree? So ये क्या आएगा? 2f of x equal to 0, मतलब f of x is 0. 0 function. F is 0 on that. Option C. Yes? डिफरेंशिएशन का ही ये मतलब लिबनिज थ्योरम का ही एप्लीकेशन में ही आता है ये सब. ये जितने भी है ना सब में डेरिवेटिव ही मोस्टली काम करेगा. इवन क्वेश्चन नंबर 11th में you just differentiate, you know how to differentiate that integration term, you'll get that. Yes, anything else? Hello. Yes or no? Anything else? Any other doubt? Okay then. So फंक्शन का डेफिनेशन, गामा फंक्शन, गामा ऑफ एन का डेफिनेशन बोलोगे मुझे? यस. व्हाट इज गामा ऑफ एन? एक्स रेज टू एन माइनस वन है क्या? ओके. एक्स रेज टू एन माइनस वन ई रेज टू माइनस एक्स, यही है पक्का? ठीक है. नाउ डू यू सी, यू आर आस्किंग ऑफ 9th क्वेश्चन ना? ठीक है. इसमें देखो, योर इंटीग्रेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड ई के पावर में एक्स है, मेरे को माइनस एक्स चाहिए था, तो बेटर यू कैन डू सब्सटीट्यूशन इन दिस, करेक्ट? द क्वेश्चन इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो x raised to phi e raised to x dx. so you may substitute x equal to minus t. suppose मैंने substitute किया तो dx will be same as minus dt. do you agree? Okay, now let us put it in the equation. So when x is infinity तो minus t, मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अभी? 0 to infinity हो जाएगा. माइनस बाहर बिकॉज dt का माइनस, एंड एट द प्लेस ऑफ x इट विल बी माइनस टी रेज टू फाइव. सो ये माइनस टी रेज टू फाइव हो जाएगा, करेक्ट? एंड ई रेज टू एक्स विल बी ई रेज टू माइनस टी एंड डी एक्स विल बी माइनस डी टी. डू यू एग्री? माइनस डी टी मतलब बाहर ही लिखा है मैंने, माइनस माइनस प्लस. दिस विल बी सेम एज 0 टू इन्फिनिटी t raised to phi e raised to minus x. Is that okay? Now is it in the standard form now? dt कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको x से रिप्लेस कर सकते हो. 0 टू इन्फिनिटी x raised to phi e raised to minus x dx. Do you see something? This is same of this form. What will be your n?
पक्का? मेरे को तो 6 दिख रहा है। सी n-1 इक्वल टू 5, तो n क्या आएगा? 6 आएगा ना। मतलब आंसर क्या है तुम्हारा? गैमा ऑफ 6। गैमा ऑफ 6 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। करेक्ट। So which option is correct? Option number that is D ना, ninth का D. Yes. This was quick problem. बोलो। हाँ हाँ इवन हाँ, एक्चुअली यहाँ पे करेक्शन है, ये 1/11 होएगा। ऑप्शन जो बी है दैट इज 1/11। There is correction in that and 1/11 is the correct answer. Yes. See I already told you there may be some questions जिसमें answers match नहीं खाएंगे, but you need to trust yourself in that. You should not be कि हाँ मतलब wrong है ऐसा कुछ. You may send the answers, your solution for verification if you want. ठीक है? Anything else? Okay then.